जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया की क्लास में। आज की क्लास में जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि लेखपाल के एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनमें से आज का जो चैप्टर है वो है विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी। अधिकतर होता क्या है कि इसमें से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं या और अधिकतर ये होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चाहे सिंप्लीफिकेशन हो और चाहे कोई और भी चैप्टर हो, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें भाग जो देना होता है या गुणनखंड करने होते हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी में क्या है। डिविजिबिलिटी कहें या फिर विभाजिता कहें, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ कि दो से पूर्ण विभाजित संख्या। तो पूर्ण विभाजित मतलब की बात कर रहा है कि दो से ऐसी मतलब संख्याओं को डिवाइड करो जिसमें क्या हो कि शेषफल ना बचे या फिर आपका जो उसमें भागफल आए वो भागफल आपका क्या हो, पॉइंट में ना हो यानी कि दशमलव में ना हो। जैसे कि दिया हुआ है 1.7 दिया या 1.75 दे दिया, मतलब 1.75 दे दिया, इस तरीके से ना हो, यानी कि पूर्ण विभाजित हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो ये तब होता है कि जिसके इकाई अंक क्या होता है कि जो दाहिने तरफ से लिखते हैं वो इकाई अंक होता है। तो इसमें क्या है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 2 हो या 4 है, 8 है, 6 है, इस तरीके से अगर संख्याएं हैं तो उनमें क्या होगा, वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 क्या है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ गया, 2 चौके 8, इसमें क्या हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए यानी कि आपके उदाहरण दिए हुए हैं, तो अगर पूछा जा रहा है कि यह 2 से विभाजित हो रहा है तो चलो अगर इसमें से इतने दिए सारे 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्यों होंगे, क्योंकि इनमें इकाई अंक क्या दिया है, 0 है, देखो 4 है, 6 है, तो ये क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे यानी कि विभाजित हो जाएंगे पूरा पूरा 2 से। अगर इसमें ले ले 786 ले ले, 7 8 6, इसको क्या करें, 2 से क्या करें, डिवाइड करें। देखिए पूरा पूरा कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 तिया 6, एक बच्चा 8 इधर लिख लिया, फिर 2 9 18, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, ये 6 ले लिया, 6 ले लिया तो कितना हो जाएगा, इधर 2 तिया 6, जब 2 तिया 6 होगा इधर क्या कर लेंगे, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो 2 से पूर्ण विभाजित होगा जिसमें क्या होगा, 0 हो, 4 हो और 7 हो, तो डिवाइड हो जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका जो 4 से कह रहा है कि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो। 4 से कौन विभाजित होगा, जिसमें कह रहा है कि जिसके 2 अंक क्या हैं 4 से विभाजित हो। कौन से 2, अंतिम अंक 2 अंक हैं 4 से विभाजित हो। अब अंतिम अंक देखिए 48 है, 4 से विभाजित है, 16 है, ये क्या है, 4 से विभाजित है, 48 है। अब इसमें क्या दिया है, 500, 500 अगर 48 दे दे, ये 4 से विभाजित हो, क्योंकि अंतिम 2 अंकों पे फोकस करें, नंबर चाहे जितना बड़ा हो, बस आखिरी के 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो जाए, तब क्या होगा, ये 4 से विभाजित होगा अंतिम अंक। अगली बात करें कि 8 से विभाजित, 8 से पूरा पूरा कौन विभाजित हो रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हो। जिस कोई भी संख्या, बहुत बड़ी संख्या दी है, जैसे कि 5 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 7 दे दिया, इस तरीके से दे दिया। फिर इसमें क्या कहा कि 4 8 दे दिया, 4 दे दिया, फिर 8 दे दिया। अब इसमें क्या है कि अगर पूछा जाए किससे विभाजित होगी, तो इस संख्या में हमको सबसे लास्ट में फोकस करना है, यानी कि 848 जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आप यहां से इसको विभाजित करना स्टार्ट करोगे, यानी कि अंतिम 3 अंक जिसके क्या हो, विभाजित हो पूरे पूरे, वो क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें देखो अगर आखिरी के 2 अंक, अगर विभाजिता की बात करें, कौन से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32, तो इसमें क्या होगा, आखिरी का जो अंक होगा, एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो 2 से विभाजित होगा। आखिरी के 2 अंक क्या है, 4 से विभाजित होंगे, तो वो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 9 3 7 5 6 3 4, अभी क्या होगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, तो 4 से ये विभाजित है पूरा पूरा। इस तरीके से 3 अगर संख्या विभाजित है 8 से, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 4 के लिए 16 और 5, इस तरीके से पावर के बेसिस पे भी आप डिविजिबिलिटी को समझ सकते हो, विभाजिता को समझ सकते हो। अगला दिया है
3 से पूरा पूरा विभाजित जो हो जाए संख्या, वो कौन सी होती हैं। तो इसमें दिया है कि कोई जादू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करवाते कहते देखिए 2 मिनट में क्वेश्चन कर दिया, तो हम आपको जो बता रहे हैं इसको जानने के बाद में आप सीधे सीधे 2 मिनट के 2 मिनट भी नहीं लगना है, बिना पेन कॉपी उठाए आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें क्या कि क्या दिया हुआ है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल क्या हो, 3 से विभाजित हो, संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई हो, बस उसका क्या हो, योगफल जो है 3 से विभाजित हो। अब इसमें जोड़ते हैं, देखिए कितना 7 2 9 9 18, इसको जोड़ने पर 18 प्राप्त होगा, इसके अंकों को जोड़ने पर। अब ये क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 एकम 3 छक 18, ये क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाजित होगा 3 से। इसी तरीके से दिया है 1 + 4 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 8 1 9। अब ये 9 3 से विभाजित करोगे, 3 3 9, अब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिख लें 14 31, ये 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 चौके 12, 2 बचा, 3 ही लिख लिया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 1 लिख लिया, बचा था 3 सत्ते 21, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि देखो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें क्या याद रखना है कि जिसके संख्याओं का जो संख्या दी है, संख्या जैसे ये संख्या और इसके अंक दिए हैं 7 2 9, इसके अंक दिए हैं 5 2 5, ये इसके अंक हो गए। इन अंकों को जब आप जोड़ो तो जो वो 3 से अगर उनका योगफल डिवाइड हो जाए, भागफल हो जाए पूरा पूरा, तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इनके संभावित मान क्या होंगे जो 3 से क्या हो, विभाजित हो। अब इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया, और ये फिर स्टार दिया है। इसमें कह रहा है कि 3 से विभाजित है ये संख्या, ठीक है, 3 से विभाजित है। अब फिर कह रहा है कि इसके स्टार जो लगा हुआ है, इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो स्टार के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 3 से विभाजित का रूल अभी पढ़े हैं आप, कि इन सबका अगर जोड़ जो है 9 3 से विभाजित हो जाए, योगफल 3 से विभाजित हो जाए, तो क्या संख्या होगी, वो 3 से विभाजित होगी। तो इनको देखते हैं, इसमें कितना है, 3 दिया है, 3 6 3 9 9 9 18 18 8 5 13 23 और 23 और 4 27 और 27 2 29, ये 29 हो रहा है। अब इसमें क्या करें, कह रहा है कि संभावित मान बताओ। अब 29 में अगर 1 जोड़ दें, तो 29 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 3 से डिवाइड है। फिर 33 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो इसमें क्या 29 में कितना जोड़ने पर 33 हमको प्राप्त होगा, तो 29 में क्या हो जाएगा, 29 में कितना जोड़ दें, हमको 4 जोड़ दें, यहां पर अगर 4 जोड़ दें तो होके क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 जोड़ देने पर। तो ये संभावित मान 1 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से आगे निकलते चले जाएंगे। यहां पर कुछ नहीं बताना था, बस ये बताना था कि डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो होगा 3 से जो होगा 3 की डिविजिबिलिटी बतानी थी, 3 की डिविजिबिलिटी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विभाजिता पूछी जा रही है। अगला दिया है कि 9 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वो संख्या क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। जैसे 18 ले लो, 18 के पहाड़, उसमें 9 के जो आपका टेबल होता है, पहाड़ा होता है, टेबल होता है, उसमें क्या होता है, 9 18 27 9 तो 27 9 चौके 36। अब इनको सबको देख लो, ये 9 से डिवाइड होगा, इसका जोड़, और 18 8 1 9, ये भी 9 से 7 2 9 6 3 9। अब ये सब क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा इनको, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, अंकों को अगर जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 9 से विभाजित है। इसी तरीके से 7 2 9, ये 9 से डिवाइड है, 8 8 16। अब ये संख्या दी हुई है, इस पर अगर फोकस करें तो 8 तो 24 और 24 3 27, इनको जोड़ दिया, 27 क्या है, 3 से क्या हो जाएगी, सॉरी 9 से डिवाइड होगी, 9 त्रुक 9 एकम 9 3 27। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते, संख्या चाहे इतनी बड़ी हो, डिविजिबिलिटी पूछे तो उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, 5 से पूर्णतः विभाजित। तो इसका बहुत सिंपल रूल होता है, 0 से विभाजित हो जाए या 5 से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई अंक, सॉरी मतलब इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या हो जाएगा, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें तो क्या है, 0 दिया हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, 5 गुणा
6, देखो इसमें 5 आ गया, ये 5 6 का 6 5 से डिवाइड है। इसी तरीके देखो इसमें 5 दिया, ये भी 5 से डिवाइड है। 775 दिया है, ये भी 5 से डिवाइड है। और ये दिया है 1890, ये भी क्या है 5 से डिवाइड है। तो उसमें क्या दिया हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, इस बात को याद रखिएगा। अगला दिया हुआ है 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से जो पूर्णतः विभाजित कौन सी होंगी, वो क्या होगी संख्या, 2 और 3 से विभाजित होती है। क्यों, देखो 2 और 3, 2 3 6 होता है, इसलिए टेबल पे ही विभाजिता है। अब इसमें क्या दिया है, 6 छाक 36। अब ये क्या है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। इस तरीके से 96 है, और क्या है ये 2040 है, 2040 है। ये भी क्या संख्याएं क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। अगला दिया है कि 7 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं। इसमें क्या कह रहा है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से जो संख्याएं बनी होती हैं वो क्या होती हैं, 7 से विभाजित होती हैं। 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 हैं। इस तरीके से जो संख्या बनी, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराव हो, बार बार संख्या है। तो इसी संख्या अगर एग्जाम में आ जाए, बहुत बड़ी आ जाए, डरना नहीं है, काउंट कर लो। 7 मतलब 6 है, 6 अंक हैं, तो वो क्या होंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि यदि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, दोहराव 3 बार हो, तो वह संख्या 7 के अलावा किससे, 13 से और 37 से भी विभाजित होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जैसे कि ये दिया है 7 बार लिखना है हमको, 6 बार लिखना है, 7 7 7 7 7 7, ये तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर और कोई संख्या दी है, वो भी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये संख्या दी है 22 22 फिर 22 फिर 22, इस संख्या को क्या करना है, 7 से डिवाइड करें। 1 2 3 4 5 6, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है। 7 त्रुक 7 तियां 21, ठीक है। एक बचा, फिर लिखा 2, ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर कितना दिया है, 7 एकम 7, फिर हमने ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला यहाँ पर 2 लिख लिया। 7 एकम 7 बचा, और यहाँ पे 5 हुआ, और ये वाला 2 फिर लिख लिया। 7 7 49, यानी कि 49। अब यहाँ पे कितना, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, फिर ये 2 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ से फिर से लिख लेते हैं, ये 32 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 7 25 35 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना करेंगे, 7 चौके 28, 28 लिख लिया। कितना बचा, 4 बचा। अब ये 2 लिख लेते हैं, 2 7 छके 42। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि पूरा विभाजित हो गया। अब ये क्या है, 6 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट होना, बार बार आना एक अंक का। अगला दिया हुआ है 10 से विभाजित संख्या। 10 में विभाजित में क्या होगा कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस सीधा सीधा। वो क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ये भी 10 से 10 से 10 से, ये सारी क्या है 10 से विभाजित है। ये बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। अगला दिया है कि 11 से विभाजित, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति सम बार हो, ठीक है, यानी कि बराबर बराबर जोड़े बन जाएं, तो वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी किससे, 11 से। अब जैसे कि मान लो कि 33 दिया है और ये दिया है, तो क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका एक रूल और होता है कि सम की जगह को, विषम की जगह संख्या को, जो सम की जगह और विषम की जगह के जोड़ने पर अगर 0 आए, उनका अंतर 0 आए, जोड़ लो और फिर उनको अंतर निकालो, तो जो अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे कि इसमें दिया है सम कोण, ये हो जाएंगे सम वाले पार्ट में और ये हो जाएंगे विषम वाले पार्ट में। तो 5 1 6 और कितना दिया, 5 1 6, अंतर 0, ये 11 से विभाजित है। चेक कर लो चाहे तो, 15 और 51, 11 11 एकम 11, कितना आ गया, 4 आया, इधर 5 लिख लिया, 11 चौके 44, एक शेष आया और फिर यही 1 लिख लो, फिर क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, पूरा कट गया। इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या दी है, कुछ नहीं, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। अब इनका कितना, 3 7 3 10 1 11 माइनस 5 1 6 5 11, देखो 0 आ रहा है, अंतर 0 है, ये क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। आप चाहे तो करके देख सकते हैं आराम से, कहीं भी क्वेश्चन आए, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से सॉल्व करना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि 7 3 8 A 6A, यानी कि 7 3 8 फिर स्पेस छोड़ा है A,
फिर लिखा है 6 और a 11 से भाज्य है। कह रहे ये बड़ी इतनी बड़ी संख्या है वो 11 से भाज्य है, यानी कि पूरी पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो a की जगह क्या आएगा पूछ रहा है, तो 7 3 8 a 6 a, यानी कि 6 और a। सम विषम जोड़ो, भाई सम की जगह ये वाला जोड़ दिया हमने, ठीक है। 7 8 7 15 और 15 6 5 15 और 6 21, ये हो गया। अब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दे दिया है। अब हम यहाँ पे 21 होना चाहिए क्योंकि ये विभाजित है, तो 21 से अगर 3 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कितने 2 a बार मिल करके 18 बना रहे हैं, तो a के कितने बराबर हो, 2 1 2 2 9 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कहाँ पे दिया, ये वाला उत्तर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डिविजिबिलिटी पे, और ये आपके बिल्कुल एग्जाम पे जैसे आता है क्वेश्चन, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन दिया है ये, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करना। अगला दिया है किसी 2 अंकी संख्याओं, कोई मान लो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्याओं को योगफल संख्या जो बनेगी उसका योगफल किस सदैव किससे विभाजित होगा। एकदम जो क्वेश्चन करवाएंगे लगेगा जादू करवा दिया, कुछ करवा दिया, कोई बड़ी चीज नहीं, एकदम सिंपल चीज है। चलो चेक कर लेते हैं, एकदम बेसिक कॉमन सेंस लगा करके चेक करना है। करना क्या है कि तो कोई 2 अंकों की संख्या की बात करी, चलो हम ले लेते हैं 15 ले लिया, और फिर कह रहे हैं कि इनको उलट के लिख दो। पहले 1 5 लिखा था, अब 5 1 लिख दिया। अब कह रहा है कि इनको जोड़ दो, जोड़ दिया 5 1 6 5 1 6। अब फिर कह रहा है कि इनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो किससे विभाजित होगी, 5 से नहीं विभाजित होगी, 2 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, 11 से विभाजित होगी। हमेशा याद रखना। रेंडमली कोई संख्या लेते हैं, मान लो कि हमने ले लिया 48, चलो 48 ले लिया। अब इसको क्या करना है, पहले हमने ऐसे ही लिखा, अब इसको उलट करके लिखेंगे, यानी कि 8 इधर 4 इधर, 8 4 12, ठीक है, और फिर 8 4 12 1 13, ये ले लिया। अब देखते हैं कि क्या 11 से डिवाइड होगी, 1 3 2 132 आई 11 से डिवाइड करने के लिए शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा इसको डिवाइड करने पर, और ये संख्या पूरा क्या होगी, उसे डिवाइड होगी 11 से, ठीक है। आराम से आप चेक कर सकते हो किसी भी तरीके से कोई भी नंबर लेकर के।